हेलो। आज मैं बना रही हूँ आटे की एकदम खस्ता और हेल्दी मठरी। ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। आप आटे की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। मैं आटे की बना रही हूँ। तो ये लगभग आधा केजी आटा है, नॉर्मल आटा है जो घर में हम रोटी बनाते हैं वही। तो अब इसमें डालते हैं हम सबसे पहले नमक। तो टेस्ट अनुसार नमक हम डाल देते हैं। अब डालेंगे हम अजवाइन। तो हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, मठरी में अच्छा रहता है। और डालेंगे हम कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। तो मंगरेला मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और इसमें अब जाएगा ये कस्तूरी मेथी। आप नहीं भी डाल सकते हैं, मगर ये मेथी वाली मठरी है, अच्छा लगता है इसमें डालिएगा तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ। ये रोस्ट नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि ये जब पकेगा ना मटरी तो ये तो रोस्ट हो ही जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। सारे मसाले बढ़िया से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया। अब बीच में हम गड्ढा थोड़ा सा कर देंगे। इसमें हम डालेंगे घी। आप घी के जगह पे रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, मगर मैं घी में बना रही हूँ, घी इस्तेमाल ही करती हूँ। तो आधा केजी मठरी में मतलब बनाने में आटा में मैं ले रही हूँ लगभग 50 से 75 ग्राम तक घी। अब इसे मिक्स कर लेंगे। कम लेंगे ना तो खस्ता नहीं बनेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे अब हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा गरम गुनगुना घी था, क्योंकि अभी ठंड चल रही है ना तो वो जम जाती है, हार्ड हो जाता है। तो हल्का गरम करके ले लें और इसे बढ़िया से आटे में मिक्स कर दें कि सभी में ये बढ़िया से मोइन हो जाए। खस्ता ये होती है, घी में बनती है तो और टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो ये देखिए इस तरह हाथों से ऐसे रफ करके आप डाल दीजिए। देखिए तो इस तरह से क्या होता है ना, जितनी भी इसकी गांठें होती है ना, गुठलियाँ, घी डालने से तो वो सब टूट जाती है। ऐसे देखिए मैं मुट्ठी बांध रही तो ये बंध रही है, तो इसका मतलब ये मोइन परफेक्ट है। तो अब इसे हम नॉर्मल पानी से गूँथ रहे हैं। अगर ज़्यादा ठंड पड़ती ना तो गर्म हल्का गुनगुना पानी लेना पड़ता है। तो अभी उतना ठंड नहीं है तो मैं नॉर्मल पानी से इसे आटा लगाऊंगी। आटा एकदम सख्त होना चाहिए, सॉफ्ट रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो ध्यान से इसे एकदम टाइट डो बनाना है। और मोइन का ख्याल रखिएगा कि ये कम ना हो, अगर कम होगा तो एकदम ख़राब बन जाएगी मठरी, सॉफ्ट रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे एकदम टाइट डो बना लेते हैं। तो ये देखिए आटा लग चुका है। इसको ज़्यादा मसलना नहीं है, गूँथना नहीं है, इस तरह से बस इसको इकट्ठा कर लेना है। देखिए कितना टाइट है ये। अब ऊपर से थोड़ा सा हम घी और लगा देंगे, इस तरह से चिकना हो जाएगा। क्योंकि मसलने से चिकना होता है, मसलना इसे नहीं, मसलना इसको ज़्यादा मसलेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। देखिए कितना हार्ड है ये। तो ये अब बनके तैयार है। और ये देखिए मठरी को बनाने के लिए इस तरह से एक लंबा डो ले लें, और आपको जितना छोटा बड़ा करना है उतना बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और मेरे हाथों पे ध्यान मत दीजिएगा, ये स्याही लग गई है, इंक मेरे बच्चों ने पता नहीं ऊपर क्या लगा रखा था। मैं भी ऊपर रूम साफ करने गई तो वो इंक मेरे हाथों में लग गई। बच्चे पढ़ते हैं, बदमाशी भी ज़्यादा करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ और इस तरह से गोल कर लेना है।
क्रैक हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से होते हैं मठरियों में, देखिए। और इस तरह से ही अंगूठे से दबा देना है, इस तरह से करिए और इस तरह से दबा दीजिए। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो पहले इसको बना लीजिए, देखिए। अब यहाँ पे कढ़ाई है, थोड़ा सा तेल है, उसमें मैं और डाल रही हूँ। मैं फ्राई करने में मूंगफली का तेल इस्तेमाल करती हूँ। आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड में भी कर सकते हैं। ये देखिए मूंगफली का अच्छा होता है। तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, कम में ये फ्राई नहीं होगी। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म हो तो ही मठरियाँ डालनी हैं। ये धीरे धीरे आंच पे होता है। ज़्यादा करिएगा तेज पे ना तो ये क्या होगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, खस्ता भी नहीं बनेगी। तो तब तक ये हल्का गर्म हो रहा है। मैं इसे इस तरह से गड्ढा कर करके बना रही हूँ। तो ये देखिए बस हल्का गर्म हो गया है, ज़्यादा नहीं। इसको डालेंगे, देखिए अभी कुछ नहीं, इसमें हलचल हो रही है, देखिए हल्का हल्का बस बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब परफेक्ट ये गर्म है। और इसे रखेंगे। मेरे हस्बैंड को है ना आटे का ही पसंद है, मैदा वो कहते हैं कम इस्तेमाल करो। ऐसा कुछ ही चीज़ होता है जो मैदा इस्तेमाल होता ही होता है उसमें, जैसे समोसा। समोसा तो आटे का बना नहीं सकती, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मैं वही एक चीज़ बनाती हूँ, बाकी तो मैं बाकी सब आटे का ही सोचती हूँ कि बनाने के लिए अच्छा बनता है। तो देखिए जब ये हल्का तेज हो जाएगा ना गर्म, तो फिर इसको एकदम कम कर देना है। अभी गैस की फ्लेम थोड़ा ज़्यादा है और मैं इसे डालते रही हूँ। एक बार में ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ये डबल हो जाएंगे। अब गैस को मैं कम कर दे रही हूँ, एकदम धीमी धीमी आंच पे पकाना है इसको। ये थोड़ा सा डबल होंगे। इसमें मैंने सोडा भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अधिकतर कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं उसमें सोडा इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। तो ये देखिए पकौड़े वकौड़े भी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि गरम तेल डालने से तो कुरकुरी हो जाती है। तो ये देखिए एकदम गैस को कम कर देना है, तो ये बढ़िया से खस्ता बनेगी। तो जितना आ रहा है मैं डाल रही हूँ उसमें। इसको अभी हिलाना नहीं है, अभी एक तरफ से होने देते हैं। अब ज़्यादा नहीं डालूंगी, ये डबल हो जाएंगे। इसको इतना, अब इसको इस तरह से, अभी कढ़ाई गर्म नहीं है तो इस तरह से मैं हिला रही हूँ कि चारों तरफ ये इसका तेल इसमें आ जाए। तब तक ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं और ये मठरी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए पलटना नहीं है, इसको बस इस तरह से घुमाना है। अगर आपके पास ऐसे कच्ची है तो इस तरह से करने से क्या होगा ना, ये आराम से सभी जगह तेल पहुंच जाएगा और ये बढ़िया से पकेगा। देखिएगा ये डबल हो जाएगा पकने के बाद। अब थोड़ा सा ये हार्ड हुआ है तब इसे मैं पलट देती हूँ आराम से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है अभी। देखिए मुझे तो चाय के साथ कुछ चाहिए ही चाहिए। हमें मीठा चाय के साथ नहीं खाती, मुझे नमकीन ही पसंद है। अभी ठंड का मौसम ऐसा होता है ना कि कुछ चाहिए और खाने का मन ही नहीं करता है सुबह। तो नाश्ते में ये होता है, कभी संडे आया तो लेट हो जाता है ठंड के कारण। यहाँ तो और उत्तराखंड में ठंड पड़ती है तो काम ही नहीं करता दिमाग के सुबह उठ के क्या बनाऊँ। लगता है ऐसे बैठे रहो। तो ये सब नाश्ते बच्चे कर लेते हैं ना, तो मैं फ्री हो जाती, फिर आराम से खाना बनाती हूँ। ये आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये महीने 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होती है। घर का बना हुआ है तो और फ्रेश होता है, क्योंकि बाहर में तो तेल ये इस्तेमाल होता रहता है ना, घर का तो फ्रेश तेल होता है। मैं ये तेल एक से दोबारा इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं इस्तेमाल इसे नहीं करती। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ये तेल सब्जी में डाल देती हूँ।
फेंकती तो नहीं हूँ, बस एक से दो बार। तो ये देखिए, इसे एकदम लो फ्लेम पे इस तरह से पकाते रहना है। ये जब पक जाएगी ना तो गोल्डन हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। अब गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मीडियम पे इसको फ्राई करना है। देखिए कितना ये डबल हो गया है पक के। अब इसे एकदम ब्राउन करना है, गोल्डन। ये अंदर तक लो फ्लेम पे पकाने से क्या होता है ना कि एकदम अंदर तक पक जाती है। बिना सोडा के ये बनता है। मार्केट में तो सोडा भर भर के दिया जाता है। आप एक दो खाएंगे ना तो आपको मतलब गैस जैसा लगने लगेगा कि हाँ क्या मैंने खा लिया। ये घर का है तो हेल्दी भी है, आटे का है, और सब चीज़ इसमें अजवाइन है, मंगरेला है, तो और अच्छा लगता है खाने में। आप चाय के साथ खा लीजिए। बच्चों को बिस्किट की जगह पे ये दे दीजिए। स्कूल जाते हैं तो दे दीजिए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं बच्चों को देने के लिए, जो अच्छा लगे उनको। मैं तो थोड़ा सा मटरी के टाइप के बना रही हूँ, फिर डिज़ाइन के बनाऊँगी। तो इस तरह से इसे दोनों तरफ से पका लेंगे। ज़्यादा हिलाइएगा नहीं तो टूट जाएंगे, क्योंकि अभी पकने पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए फ्राई हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे निकालेंगे। इस तरह से इसे एकदम सुनहरा भून लेना है। अभी तेल इतना गर्म है कि इसमें ये और ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया से ये बन गया है खस्ता। देखिए आवाज़ आ रही होगी एकदम कुरकुरी। तो इसे भी निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको तिरछा करिएगा ना तो सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। ये हल्का भी सॉफ्ट रहेगा, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो खस्ता हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी मठरियाँ बनके तैयार है। देखिए ये बहुत गर्म है, तेल भी अभी ज़्यादा गर्म है, तो अभी नहीं डालेंगे। 2 मिनट रुक जाएंगे तो दूसरा बैच में डालूंगी। हल्का ठंडा होने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब देखिए 5 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ। सब मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इस तरह से गैस अभी बंद ही है, मैंने चालू नहीं किया है, क्योंकि गैस ऑन करेंगे ना तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं उंगलियों से निशान लगा लगा के सारे डाल देती हूँ। ये देखिए तो सब मैं डाल रही हूँ। अब इसको अब ऐसे ही हिला देंगे कड़छी से। चलिए अब गैस को मैं ऑन करती हूँ। एकदम गैस के फ्लेम को लो रखूँगी, भी तेज़ नहीं करना है। अब इसी में से पकने देते हैं। और अभी 4 पेड़े मैं इतने बड़े बड़े बना ली हूँ, इसके मैं कट करके डिज़ाइन बनाऊँगी खजूर टाइप का। ये देखिए, तो एक पेड़ा लेंगे इस तरह से, इसको बेलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। ये देखिए इस तरह से बेल लेना है। इस तरह से इतना मोटा रखना है इसको। और इसे मैं इस तरह से लंबा लंबा काट रही हूँ। ये हो गया इस तरह से। फिर इसको इधर से घुमा देंगे, जिस तरह से काजू कतली कटी रहती है ना उस तरह से इसको काटना है। ये डायमंड शेप की हो जाएगी।
अपने हिसाब से डिज़ाइन देख लीजिएगा कौन आपको पसंद है किस तरह से। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, तो ये इस तरह से डायमंड शेप हो जाता है, अच्छा लगता है। ये कितना मोटा है ये। अब इसे ये चिपकेगा नहीं क्योंकि ये हार्ड है ना, तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। और मैं सभी डिज़ाइन बना के रख लेती हूँ, इसे फ्राई करने में ठीक होगा। ये जल्दी हो जाता है, मछलियों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे एक प्लेट पे मैं रख देती हूँ। चलिए अभी दूसरा डिजाइन मैं बताती हूँ आपको। इसी तरह से एक और रोटी बेल लीजिए। हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये गरम तेल चारों तरफ लगा देंगे। ठीक है। अब इसको इधर से मोड़ेंगे, इधर से मोड़ेंगे, फिर इसको इधर इधर। ये हो गया स्क्वायर। अब इसको बेलेंगे। इसको भी ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो इस तरह से इसको स्क्वायर बेल लेना है और इसको कट कर लेना लंबा लंबा। और इसको बीच से इस तरह से काट लेना। अब ये देखिए जब ये फ्राई होगी ना, तो बीच से ये इसका लेयर बन जाएगी। तो ये हो गया दूसरा शेप। इसे भी हम साइड में निकाल के, आपस में मत रखिएगा, थोड़ा दूर दूर। देखिए एक और रोटी मैंने बना ली है उसी टाइप से। अब इसको छोटे छोटे पीस में हम काट लेते हैं। इस तरह से लंबा लंबा काट लीजिए। अब इसको छोटा छोटा स्क्वायर में काटेंगे। अब मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से बनेंगे। देखिए आपको जो आसानी लगे वो आप शेप देख सकते हैं। मैं बच्चों के हिसाब से, जैसे ये लंच बॉक्स में देने के लिए एक उठा के आप खा सकते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह की बनाई। इसको भी निकाल लेंगे। देखिए ये भी मठरियाँ सीख गई है, अब इसे निकाल लेती हूँ। मठरियाँ सीखने में थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि थोड़ा सा ये मोटी होती है ना, इसीलिए। तो ये देखिए सुनहरा, इसको भी सेक लिया। तो सारी मछलियों को मैं निकाल लेती हूँ। देखिए सीख गई है। अब तेल इसको गरम है, तो गरम तेल में ही मुझे ये सारे फ्राई करने हैं। मछली को मैंने ठंडा तेल में फ्राई किया था, मगर ये सब जो सेब वाले बनाए थे, इसको मैं नमकीन को ऐसे ही गरम तेल में ही डालूँगी। इस तरह से डालें और इसको इस तरह से छुड़ा लें। तो जो आपस में चिपके होंगे ना, वो अलग अलग हो जाएंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा। इस तरह से कच्चे को करिएगा ना, तो ये सारे फूल जाएंगे। चारों तरफ तेल लगता है ना, तो ये फूल जाते हैं। हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए, इसको चारों तरफ से सुनहरा चलाते हुए सेक लेना है। इसको चलाते हुए दोनों तरफ से फ्राई करना है। गैस के फ्लेम को मैं हाई रखी हूँ, तेज पे इसको फ्राई करना है, लो नहीं करना है। देखिए ये दोनों तरफ से सुनहरा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये तुरंत फ्राई हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से तिरछा करके सारे तेल निकल जाए तो इसे निकाल लेंगे फटाफट से। देखिए इसी तरह दूसरा बैच भी डाल दिए, ये फ्राई होगा। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये बनते हैं।
अभी गर्म है, एकदम कुरकुरी, और इस तरह से इसके डिज़ाइन बन जाते हैं। आप एक एक पीस उठा के खा सकते हैं, आसानी होती है। छोटे बच्चों को और आसानी होती है, तोड़ना नहीं पड़ता, सीधे मुंह में खा लेते हैं। अब इसी तरह से लंबे वाले जो हैं वो भी मैं इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। गैस को मैं भी तेज़ आंच पे ही रखी हूँ। इस तरह से कर लेंगे तो जो चिपका हुआ होगा ना आपस में वो छूट जाएगा। अभी ज़्यादा तेल गर्म हो गया है तो अभी गैस की फ्लेम को मैं मीडियम कर देती हूँ। लो नहीं करना है, मीडियम कर देना है। इसको दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। ये देखिए, इसको भी उलट पुलट के फ्राई कर लिए हैं। अभी ये गोल्डन हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। अभी ये लास्ट डायमंड शेप वाली है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी उसी तरह फ्राई करना है। चिपक जाता है तो इस तरह करने से करती हूँ वो सब अलग अलग हो जाएंगे। तेल को ऐसे करते रहिए, सारे छूट जाएंगे और फूल भी जाएंगे। अब देखिए, चार तरह की शेप की नमकीन हमने बना लिया। ये हो गई मठरी, इसे मैं तोड़ के दिखाते हैं कितनी खस्ता है, देखिए। और ये है स्क्वायर वाली, इसे भी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए एकदम चूड़ा हो गया है। और ये देखिए लंबे आकार में, इसको आप चाय में डिप करके भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये भी एकदम खस्ता दिख रही है। और ये है डायमंड शेप वाली, देखिए कितनी फूली फूली बनी है। तो आप बताइए आपकी फेवरेट कौन सी है, आप कौन से शेप के बना रहे हैं घर पे। तो ये हेल्दी आटा मठरी नमकीन जो भी बोलिए, आप घर पे बनाइए और खाइए, बच्चों को भी दीजिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बहुत अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बच्चों को तो मेरे बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।